जैसे बाबा तुझे देखता वैसे ही अपने आप को देख। स्नेह में समाई हुई परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह निस्वार्थ स्नेह सच्चा स्नेह जब देहभान से परे हो जाते हैं तो बाबा का स्नेह अनुभव होता। एक याद, एक ही याद, तो ऐसे स्नेह में समाई हुई सर्वात्माओं को आज बाबा देख रहा। किसके सामने बैठे, किसकी याद में बैठे, तो आज हमारा बाबा हमको नारायण बनाने आता है। तो चलिए इस दुनिया की यही जोड़ ओम शांति। ओम शांति। 13 फरवरी 2023। आज बाबा स्नेह में आता है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता,
नर से नारायण बनने की। लेकिन बाबा कहता है जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है बाबा। बाबा कहता है जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सकोगे, नहीं तो पढ़ते नहीं हो, सुनते हो, भक्त बने रहते। क्योंकि भक्त जो हैं वो बनने की पुरुषार्थ नहीं करते, वो सिर्फ पुजारी बन पूजा करते। बनने की आस नहीं रखता भक्त कि मुझे ये बनना है। वो बस अपनी नियम पालन करता है कि सुबह किया, शाम को किया, आरती करी, जोत जलाई, पाठ पढ़ा और बस नियम पालन किया, लेकिन बनना नहीं। तो आज बाबा कहता जब तुमको ये निश्चय पक्का होगा कि ये जो पढ़ाई है ये मनुष्य से देवता नारायण बनने की है, तब आपकी आत्मा इस पढ़ाई को धारण करेगी। क्योंकि रियलाइजेशन होगा कि मुझे नारायण बनना। बाबा कहता है नर है इस पार, नारायण है उस पार। तो बाबा हमको नर से नारायण, पतित से पावन बनाता है। और ये जो यात्रा है नर से नारायण बनने की, इसको बाबा याद की यात्रा कहता है। क्योंकि बाबा कहता है नारायण जो है उसकी डेफिनेशन बाबा देता। नारायण अर्थात दैवी गुण वाले मनुष्य। भक्त का नारायण नहीं, ज्ञानी का नारायण। अंतर है। भक्तों का जो नारायण है वो ऊंचा बैठा, दूर बैठा है, स्वामी बन बैठा है ना। मैं मूर्ख कुलकामी, तुम स्वामी, हम ये गाते थे, है ना। तो भक्तों का नारायण अलग है। वो नारायण भक्त ऊपर ही रखते हैं, छूते नहीं है। ज्ञानियों का नारायण अलग। ज्ञानियों का नारायण जो बाबा कहता है कि ज्ञानियों का नारायण है दैवी गुणों वाला मनुष्य है। तो आपको दैवी गुण वाला मनुष्य बनना। जब ये क्लैरिटी होगी तब आता है कि नारायण करीब आ गया। अब नारायण ऊपर नहीं बैठा, भक्त का नारायण नहीं, अब ज्ञानी का नारायण बना। तो बाबा कहता है ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपको देवता नारायण बनाती है। और देवता नारायण होता क्या है, वो ज्ञान बाबा ने दिया। पहले नहीं पता था, आज भी नहीं मनुष्यों को पता कि देवता और नारायण क्या चीज है, होते क्या है। तो बाबा ये क्लैरिटी हमें देता है ताकि हम जब हमें उन जैसा बनना है तो पता हो कि बनना क्या, करना क्या है। तो बाबा कहता है जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न आज बाबा कहता मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो। तो बाबा उत्तर देता, बाबा कहता है आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने।
सी नो इविल, आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की, टॉक नो इविल, है ना। सतयुग में तो हैं ही सबकी आंखें सिविल, है ना। बाबा कहता है सिविलाइज, सिविल आइज को सिविलाइज जो कहते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड है सिविलाइज्ड, कि आज के मनुष्य कहने में सिविलाइज्ड आते हैं, लेकिन सिविलाइज्ड बाबा कहता है वो हैं जिनकी सिविल आइज है ना, सिविल आइज है। सिविल आइज का अर्थ क्या होता है? एक तो होती है सिविल और उसका विपरीत होता है क्रिमिनल। तो सिविल आइज है अर्थात आत्मिक, सबको एक भाव से एक रस से देखने वाले, उसको कहा जाता है सिविल आइज, जहां आंखें भेद नहीं करती, छोटा है बड़ा है, स्त्री है पुरुष है, कमजोर है शक्तिशाली है, अच्छा है बुरा है। तो सत्युग में तो है सबकी आंखें सिविल, वहां ये मेहनत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां एक समान, एक मत, एक धर्म। लेकिन यहां जब पहुंचते हैं हम, यहां पर पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो यहां हम ये कर रहे हैं, बने नहीं, पर बाबा कहता बन रहे हो। तो जो बाबा ऊपर कहता है नारायण बनना, अर्थात आज बाबा कहता आंखों को सिविल बनाना। दूसरा मीठा बनना। दूसरा प्रश्न बाबा कहता है भक्तों की किस बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती? उत्तर बाबा देता है, कहते हैं हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर भर ही जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वे यहाँ नहीं है। तो बाबा क्लैरिफिकेशन देता, ओम शांति। बाबा कहता है, बाबा रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? अटेंशन खिंचवाता, किसके सामने बैठे? किस स्वमान में बैठे? तो बाबा कहता अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। आत्मा का स्वधर्म क्या? शांत स्वरूप। लेकिन शांत स्वरूप कैसे बैठेंगे? आत्मा तभी शांत स्वरूप होती जब वो डिटैच होती है। तो बाबा कहता है आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, अर्थात डिटैच होकर बैठे हो, या बाहर की रचनाएं खींच रही? तो तुरंत फुल स्टॉप। यहां हो, बाबा कहता यहीं पे रहो। मन बुद्धि संस्कार दिल सब बाबा के सामने। तो बाबा कहता ये तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाबा है, जिसको सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना। परम पिता माना परम आत्मा, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम रूह है। आप भी रूह हो। तो रूह रूह से बात करता है, देह को नहीं देखता है वो, देह से पार उस आत्मा को देखता है, जो आत्मा चक्र लगा कर आई है सारे सृष्टि चक्र का, उसको देख रहा है बाबा। इस शरीर को देखे तो बाबा को 40-50 साल ही आता है, कि जितनी आपकी उम्र है उतना ही देखे। लेकिन बाबा आपके इस बचपन को
इस उम्र को नहीं देखता। बाबा आपके सृष्टि चक्र को देखता है कि वो आत्मा जो चक्र लगा कर आई है, उस रूह को बाबा देखता है। ये बातें बाबा कहता तुम बच्चे ही समझ सकते। क्यों? क्योंकि 5000 वर्ष पहले ये ज्ञान तुम सबने ही सुना था, अर्थात वो रूहें यहां बैठी जो चक्र लगाकर आई है। ये शरीर तो एक स्टेशन है। बाबा कहता है एक स्टेशन छोड़ा दूसरे पे चढ़ो, डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन तो परम धाम है ना। तो पहले भी ये ज्ञान तुम सबने ही सुना, अर्थात वो आत्माएं हो जो चक्कर लगा कर बैठी हो। तुम जानते हो बाबा कहता आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता, दिव्य दृष्टि, इसलिए बाबा कहता तो देखने की कोशिश भी ना, देखा ही नहीं जाता। तो कई बार योग में बैठते हैं तो दिख जाए बिंदु, दिख जाए, दिख जाए, वो दिख जाए। अरे भाई ज्ञान बाबा कहता समझ नहीं आया, इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई बाबा कहता मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। क्लियर करता है। तो बाबा हमेशा कहता है योग में टाइम वेस्ट ना करो, विजुअलाइजेशन में या साक्षात्कार हो जाए। अपने परिवर्तन को, अपने परिवर्तन के लिए योग को यूज करो। अपनी अवस्था को परिपक्व करने के लिए योग करो, अपने को दृढ़ बनाने के लिए योग करो। जैसे ही आत्मा को कमजोरी महसूस हो, योग करना है उस कमजोरी को मजबूती में बदल। कि बाबा अपने बच्चे को ऐसी शक्ति दे दे, वो वर्षा हमें चाहिए। इसको बाबा कहता संगम का वर्षा ले ले मुझसे। पिछले हफ्ते बाबा ने कहा सुख का वर्षा बाबा देता है इस वक्त, शांति का वर्षा। तो बाबा कहता है हाँ देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वो चाबी आपके हाथ में नहीं। और दिव्य दृष्टि पुरुषार्थ से भी नहीं आती। दिव्य दृष्टि एक वरदान होता है। तो उसमें ये नहीं है दिव्य दृष्टि में कि आपने खूब पुरुषार्थ किया तो आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, नहीं। जितनी भी संदेशियां बनी या हैं, पुरुषार्थ थोड़ा ना किया किसी ने। कर बैठे साक्षात्कार, एक सेकंड में ऊपर बाबा रस्सी खींचता, साक्षात्कार हुआ। तो दिव्य दृष्टि बाबा कहता है आपकी इसमें रत्ती भर भी मेहनत नहीं, रत्ती भर भी पुरुषार्थ नहीं। तो पुरुषार्थ से कभी दिव्य दृष्टि नहीं मिलती। दिव्य दृष्टि देन है, एक वरदान जो कुछ आत्माओं को बाबा देता। जब यज्ञ शुरू हुआ था तब कितनी आत्माओं को साक्षात्कार हुआ, पुरुषार्थ किया था। ज्ञान का ग भी नहीं तब तो पता था, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था। दिव्य दृष्टि तो उनको भी मिली, साक्षात्कार हुआ। ज्ञान तो शुरू भी नहीं हुआ था, पुरुषार्थ तो बहुत बाद की बात है। पुरुषार्थ तो बाद में शुरू हुआ, पहले तो उनको दिव्य दृष्टि से रियलाइजेशन कराया गया। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि साक्षात्कार और इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बाबा कहता है दिव्य दृष्टि से, जो अगली लाइन बाबा बोलता है वो भी ड्रामा के प्लान अनुसार है। आपका इसमें कोई रोल नहीं। आज अभी इस वक्त हमें साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन उसमें मेरा कोई वो नहीं, ना आपका कोई रोल।
तो ये बाबा कहता है ये ड्रामा है, बनी बनाई बना। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं, दिव्य दृष्टि मिलती जिसे चैतन्य में देखते हैं। ये दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना, आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। जो ज्ञान बाबा बताता है उसका विजुअल दिखा देता, चैतन्य में वैकुंठ का ज्ञान देता है, वैकुंठ की सैर करा देता, नारायण का बताता है, नारायण दिखा देता है। तो बाबा ने समझाया, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौदा भक्ति कहते हैं। देखो नौदा भक्ति शास्त्रों में, नौदा भक्ति 9 तरीकों से साम दंड भेद 9 तरीके हैं। उन 9 तरीकों से बैठकर वो नौदा भक्ति की जाती। समाधि, जिसको समाधि उसका एक पार्ट है, तो उसको नौदा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी, वैकुंठ भी उस समय नहीं था। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाती, बल होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। ये इंपॉर्टेंट है। बाबा हमेशा कहते हैं देखते रहो, दिखाते रहो, कुछ नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मुक्ति मिलती है आपके कर्मों के हिसाब किताब चुत्तू होने से, देखने दिखाने से नहीं। तो साक्षात्कार होने से मुक्ति नहीं मिल सकती। आपको अपने कर्मों का हिसाब चुत्तू आप ही करना होगा। इसलिए बाबा कहता है मैं आता ही हूं सत्य कर्म करना सिखलाने, देखने दिखाने नहीं। ये भक्ति नहीं। यहाँ जो बाबा कहता है कि ढोल मजीरे बजाते रहो और जो गंगा स्नान करते रहो और कर्मों के हिसाब किताब चुत्तू नहीं, कर्म। तो अगली लाइन बाबा कहता मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता जो है बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर, वहां शिवलिंग भी रखते, कोई छोटा कोई बड़ा बनाते। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही बहुत सुप्रीम आत्मा। तो बाबा कहता जो बाबा का रूप है सो तेरा। जो हूं जैसा हूं, जैसे में अंतर है। सैटरडे की क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना, कि जो बाबा का रूप सो मेरा। रूप हमारा सेम है बिंदु, लेकिन जैसे में अंतर है। जैसा बाबा है वैसा मैं नहीं, इसलिए बाबा रूप में नहीं जैसे में अटेंशन खिंचवाता है कि बाप समान बन। जो बाबा ने कल कहा स्नेह में समाई हुई आत्माएं, अर्थात बाप समान आत्मा, हर संबंध को साकार में अनुभव करने वाले। लेकिन उसके लिए बाबा ने कल क्या कहा? देह भान से परे होना। किसी भी व्यक्ति साधन में अटक ना जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कल बाबा ने कहा, उसको समझना कि बाबा कहता है आप मुझे साकार में भी अनुभव कर सकते हो। कैसे? कल बाबा ने कहा कि आप समझते हो मैं निराकार हूं, आकारी हूं, लेकिन बाबा कहता मुझे तू साकार में भी अनुभव कर सकता। कैसे? एक लाइन बाबा ने बोली बस, उसमें सारा था। वो लाइन बाबा कहता है देहभान से परे हो जाना, अर्थात जो भी आत्मा, ये इंपॉर्टेंट है समझने का, जो कल की मुरली में था, कि जो भी आत्मा आपके सामने आपकी मदद करने आती है,
या फिर कहीं से कुछ बात हुई, किसी ने मदद कर दी, आपने कुछ किसी को फोन घुमाया, कुछ करा, आपका काम हो गया, या किसी ने आपका काम करवा दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना, जो बाबा ने कल कहा। हम क्या करते हैं, या आम मनुष्य क्या करते हैं, उनको लगता है अरे इस भाई ने काम करा दिया, उस बहन ने काम करा दिया, वाह आज तो मेरी बुद्धि सही चल पड़ी, मैंने ये करा और मेरा काम हो गया। तो बाबा ने जो कल कहा वो, बाबा कैसे साकार में अनुभव करो, देभान से परे हो जाओ। अर्थात उस भाई ने काम नहीं कराया, उस बहन ने काम नहीं किया, आपकी बुद्धि ने अचानक कोई संकल्प नहीं आ गया जिससे काम हो गया, बाबा ने निमित्त बनाया। ये संकल्प सामने आए, इसको कहते हैं देभान से परे हो जा, कि बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बन मेरा काम करवाया, उस आत्मा ने, बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बना मेरा काम कराया। तो जब हम ऐसे देभान से परे हो जाते तो बाबा को अपनी हर बात में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको कहते हैं चैतन्य में बाबा को अनुभव करना, उसमें नहीं अटकना। जिस आत्मा ने, कि किस आत्मा ने ये काम करा दिया, उसने करा दिया। मैं भी अगर बैठा हूं तो कहते हैं भाई जी आपने मुरली, अरे मैंने नहीं पढ़ी। बाबा के पास इतनी करोड़ आत्माएं हैं, किसी को भी पकड़ सकता है कि तुम चलाओ मुरली, लेकिन बाबा निमित्त बना दिया। टेप रिकॉर्डर हूं मैं, है ना। तो टेप रिकॉर्डर तो आप किसी का भी ले लो, चाहे फिलिप्स का ले लो चाहे सोनी का, लेकिन वो बाजा बाजा ही है जब तक उसमें एयर इंडिया नहीं बजता। तो मुरली तो बाबा की है। टेप रिकॉर्डर आप कोई भी ले लो, चाहे मैं बैठा हूं चाहे कोई और बैठ जाए वहां पर। तो बाबा क्या कहता है कि देभान से परे जाना है, अर्थात बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बना मेरा काम करवा दिया, बस। तो इसको बाबा कहता है हर संबंध को साकार में अनुभव करना। इसीलिए इसी से बाबा कहता है किसी व्यक्ति के आकर्षण में ना चले, अरे उसने हेल्प करी भाई जी बहुत अच्छा, नहीं, भाई जी तो अच्छा, लेकिन कराने वाला कौन, बुद्धि कहाँ जाए। क्योंकि कल जो आपको दूसरा काम आएगा वो भाई जी नहीं करा पाएगा, आपको तीसरा भाई जी चाहिए। अब कैसे करेंगे, वो भाई जी तो एक ही काम करा था। इसीलिए जो बाबा ने कल कहा कि अल्पकाल के लिए आ भी जाते हैं लेकिन फिर अटक जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धि ऊपर ही रहे, क्योंकि बाबा हजारों भाई जी से मिलाकर आपका काम करा देगा, हजार बहनों को मिलाकर काम करा देगा। इसीलिए तो ये बाबा की कल इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी मुरली में, कि कैसे हम हर संबंध को बाबा के साथ अनुभव कर सकते। तो बाबा कहता है साइज एक ही है ना, रूप एक है, रूप में। इसलिए बाबा हमेशा कहता है योग में बिंदु बिंदु पर करते हो बिंदु खिसक जाता है ना। कई बार बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा बिंदु बिंदु करते रहते बिंदु खिसक जाता। अरे बिंदु नहीं करना है, बिंदु तो हो ही, जैसा जैसे भी ध्यान दो, बाप समान बनना है। रूप तो आपका भी वही है जो बाबा का है, रूप तो हर आत्मा का वो है। परम धाम में जितनी भी आत्माएं अंत में जाएंगी सबका रूप एक है, बिंदु। तो बिंदु पे अटेंशन नहीं, अटेंशन जैसे पे, बाप समान, वहां अंतर है, वहां पुरुषार्थ है, वहां पर आत्माओं का अलग अलग पार्टीशन हो जाता है ना।
तो बाबा कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब भाई भाई, बेहद का बाबा एक, बाकी सब भाई भाई हैं, पार्ट बजाते। ये समझने की बात है। बाबा ये है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते है ना। तो कौन समझाता है, इतनी क्लैरिटी कौन देता है? बाबा है जिन्हों को समझाते हैं वो फिर औरों को समझा सकते हैं। यही अर्थ है समझने का। समझो और समझाओ, धारण करो और धारण कराओ। पहले पहले बाबा एक ही निराकार बाप समझाते। सबसे पहले बाबा, अरे बाबा है आपको तो ज्ञान का ग भी नहीं पता, सेवा पता ही नहीं था, सेवा होता क्या है पता था? नहीं पता था। किसने बताई? तो पहले पहले एक ही निराकार बाबा समझाता है। उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी डिक्कर भित्तर में। ये तो राइट नहीं। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़े ही कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे। तो बाबा है एक तरफ कहते सर्वव्यापी, दूसरा कहते हैं जब आप आओगे तो वारी। अरे जब सर्वव्यापी हूं तो कब आऊंगा और कहा? मैं तो यही हूं, सर्वव्यापी हूं। तो बाबा अपनी ही बात को कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब बाबा यहाँ नहीं है ना, तभी तो बुला रहे हो। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो अगर मैं यहाँ नहीं हूं? और अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो बुला किसको रहे हो? तो क्यों बुलाते रहते हो भगवान आ जाओ आ जाओ? वो तो सर्वव्यापी है, यही है सामने, हर थक्कर भीतर में। तो बाबा है मूंझे हुए हैं। कल भी बाबा ने कहा था मूंझने पर, मूंझना नहीं, मौज में रहना। तो बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। ये बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये है आत्माओं की नॉलेज। ये तो गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो उसने हमारा दलाली ली और हमको हमारे शिव बाबा से मिलाया। उसका हिसाब भी समझाया, वो भी समझाया बाबा कि बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो, तो पहली पहली बिछड़ी हो। तो यहाँ बाबा हमको कहता है विशेष हो, अपने को समझो, पहले पहले बिछड़े हो। पहले पहले बाबा आपको मिलता है और पहले पहले बाबा तुमको लेकर जाता है और फिर पहले पहले तुम आते हो। तो सबसे बहुकाल से तुम आत्माएं बिछड़ी, अब बाबा के पास आए हो राजयोग सीखने। बाबा तो सर्वेंट है ना, सर्वेंट है। तो बाबा देखो कैसे निर्माण भाव में चलता है। बाबा तो सर्वेंट है। एक गाना है ना, तुम हो कितने निरंकारी, बच्चों को नमस्ते करते। बाबा बड़े आदमी जब सही करते तो नीचे लिखते ओबीडिएंट सर्वेंट, बाप सब बच्चों का सर्वेंट। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो। हुज्जत, हुज्जत किसे कहा जाता? हुज्जत कहा जाता है इज्जत और हक को। हक और इज्जत का कॉम्बिनेशन को हुज्जत कहा जाता है। कि हम हक से बुलाते हैं और इज्जत से बुलाते हैं। कई बार होता है हक से बुलाना, अभिमान से बुलाना। कई बार इज्जत है लेकिन हक नहीं, ये हुज्जत है जो हम बच्चों की अपने पिता के प्रति है। तो बाबा है तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। कि बाबा आओ अब बनाओ। हम तो पतित बन गए, अपने में रहते थे, ना पता इसका ना पता उसका। हमें तो यही नहीं पता पावन बनना किससे, पावन कहा किसे जाता है। पता था नहीं पता था। तो बाबा आओ पावन बनाओ अब, मैं तैयार हूं, बताओ क्या करना है ना।
तो बाबा कहता है पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, ये समझने की बात है। बाकी तो सब है कनरस। जो बाबा ने पिछले हफ्ते क्या कहा था, समझ समझ कर समझदार बन जाते हो, और जो समझ जाता है वो है असली, बाकी सब है कनरस। कि सुना और चल दिए, भक्त नहीं है। ये भक्ति का संस्कार है, समझना और उतर जाना। अब बाबा कहता है ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थात बनना है। हम भक्त नहीं हैं जो देवता और परम और नारायण को ऊपर रखते हैं, नहीं। हम तो नारायण को देखते हैं, हम तो कहते हैं मैं तो ये हूं। हम तो नारायण को आप समान समझते, भैया हम तो नारायण है। मैं तो जब नारायण का चित्र देखता हूं तो लगता है हम तो नारायण है। तो ये बनना है, ऊपर नहीं रखते। तो लगता है कि अच्छा यही बनना है। एम ऑब्जेक्ट है ये तो हमारा, मनुष्य से देवता बन, अर्थात दैवी गुण वाले बन। ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया, तो हमको इसको धारण करना है। तो बाबा कहता है बच्चों को ये निश्चय है कि हमको यह बनना है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे दैवी गुण वाला मनुष्य बन। जब हम देवता बनना है वो भी कहते हैं ना, उसमें भी ज्ञान लुप्त हो जाता है। जब हम ये कहते हैं हम नारायण बन रहे हैं, उसमें भी ज्ञान लुप्त हो जाता है। जब हम उसको कहते हैं कि मुझे दैवी गुण वाला मनुष्य बनना है, तब स्ट्रक करती है धारणा कि आप कर क्या रहे हो। तो ये निश्चय बाबा कहता है कि हमको ये बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या। बाबा कहता है निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तो ये बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं, तो समझते हो, ऐसे नहीं बैठे। ये है सच्ची सच्ची सत्य नारायण, नर से नारायण बनने की कथा। वो है सत्यनारायण की कथा, ये है नारायण बनने की कथा। इसमें ये सिखाया जाता है कि बनना कैसे है। उस कथा में जो भक्ति में है उसमें दिखाया जाता है नारायण क्या है, करता क्या है, बनने का नहीं। नारायण की महिमा है बस। लेकिन यहां पर अंतर है, बनना। बाबा कहता कथा क्यों कहा जाता, क्योंकि 5000 पहले भी ये नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कहते। ये है सच्ची 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 शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य। देवताएं में जो दैवी गुण है वे मनुष्यों में। तो ये है कि हमें दैवी गुण वाला मनुष्य बनना। ये देवता है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और कहते गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और अपने को कहते हम पापी नीच विकारी, है ना, ये करते आए। तो हम भक्त नहीं, हम देवताओं को ऐसे देखते ही नहीं। अगर देखते हैं तो इसका अर्थ है ज्ञान अभी पूरा बुद्धि में आया ही नहीं। आप जब भी कभी देवता को देखते तो अपने आप को देखो, ये तो मैं हूं। और अगर अभी नहीं देखे तो ज्ञान नहीं आया। तो बाबा कहता है अपने को कहते हम पापी नीच विकारी। देवताएं कब थे, जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल बाबा कहता है मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर
रख देते हैं। तो विद्या बहन पूरा देखते हो, बच्चे बच्चे हो, है ना। तो आजकल बाबा कहता है मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाबा के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं ना। श्री श्री, बाबा कहता मेरे टाइटल लेके बैठे, श्री श्री कह देते हैं। भगवान अपने को कह देते हैं, अपने नाम के आगे भगवान लगा देते हैं। वास्तव में बाबा कहता श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाबा है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग, देवताएं भी अपने आप को श्री श्री नहीं कह सकते। देवताएं सिर्फ श्री लगा सकते हैं, श्री नारायण, लेकिन श्री श्री नहीं। श्री श्री तो एक ही बाप है। अभी है कलयुग, बाबा कहता है यही है कलयुग, जिसको बाबा कहता है धर्म ग्लानि। अपने को भगवान समझ बैठे। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया, एक है हद का, दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हमने घर बार आदि सब छोड़ा, परंतु बाबा कहता आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं ना। हर सन्यासी आजकल लखपति, पैसों के पीछे। कोई भी गुरु देख लो, सब। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तो बाबा कहता वो जो हद के सन्यासी हैं वो आज के कलयुग में हद का सन्यास भी नहीं कर रहे। घर बार छोड़ते हैं लेकिन लखपति बन बैठे, बाकी सब विकार समेटे हुए हैं। क्रोध लोभ मोह अहंकार सब। तुम बच्चे, बाबा कहता बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, इसलिए इनसे वैराग है। राज ऋषि, जो बाबा ने सैटरडे को कहा, राज ऋषि हो, वैरागी हो, तपस्वी हो। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए। अभी पहाड़ियां आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कोई नहीं रहता जंगल में। बाबा कहता कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्च करते। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है, बड़े बड़े महल बनाकर रहते। आजकल बाबा कहता सब तमो प्रधान, और ये कलयुग है। बस सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। तो बाबा कहता तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है, एम ऑब्जेक्ट। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए, फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बाबा हमेशा कहता है। हम भी बहुत भक्ति करते थे, आप भी करते होंगे, क्योंकि जो भक्त हैं वही यहाँ आते हैं। तो हम भी बहुत भक्ति करते थे, ये व्रत वो व्रत सारे व्रत रखते थे, है ना। नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर अकेले ही चले जाते थे, बचपन में भी चले जाते थे, छोटे थे तब भी अकेले भाग जाते थे। घर वाले कहते थे कहाँ जा रखे, हमें जाना है भाई, चले जाते थे। तो जब हम ज्ञान में आए तो शुरू में भक्ति नहीं छोड़ी, आप पे ही छूट गई। ऐसे ही छूट गई, क्योंकि ये समझ आ गया जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो तो मैं ही हूँ। भाई भक्ति क्यों कर रहा हूं, मुझे तो ये बनने में मेहनत करनी चाहिए। तो वहीं पलट गए कि भाई अब तो बनना है, पुजारी नहीं पूज्य बनना। तो पुजारी बना, छूट गया। तो बाबा कहता ज्ञान आ जाता है तो फिर आप पे ही भक्ति छूट जाती है। अर्थात जब पूज्य बनने का लक्षण लक्ष्य आ जाता है तो पुजारी बना आप पे ही छूट जाता है। इसके सामने बैठे
समझते हैं? बाबा कहता हम आत्मा हैं, है ना? यहाँ इंपॉर्टेंट है। इस शरीर को नहीं फिर देखते हम। इस शरीर को देखें तो हम कभी कह ही ना पाए कि मैं नारायण हूं, मैं तो ये हूं जो अभी मेरा पाठ चल रहा है। लेकिन जैसे ही देह के भान से परे हो जाते हैं, अपने को एक शिद्दत से बोलते हैं नारायण है, नारायण बन रहे, कहीं तो पहुंच रहे, है ना? तो देह का भान छूटता है तो आप पे ही नारायणी नशा आ जाता है। तब हम हुज्जत से अपने आप को कहते हैं कि नारायण बन रहे। तो इस शरीर को ना देख, आत्मा को देख। तो बाबा कहता अब बेहद के बाबा से हमको वर्षा लेना है, अर्थात नारायण बनना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, है ना? तो पहले तो खिलाने वाला कौन? अरे शक्ति किससे? बाबा कल क्या कहता है? स्नेह और शक्ति का बैलेंस। क्योंकि स्नेह में हमने सब बाबा से सुन लिया, हाँ बाबा बिल्कुल सही, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जब तक शक्ति नहीं आती है तब तक कर्मों में नहीं आता। तो इसलिए बाबा कहता है स्नेह और शक्ति का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ स्नेह जो है वो तोड़ देगा, क्योंकि तब हम रोते रहेंगे कि बाबा कहता है, बाबा बाबा बचाएगा, बाबा ये करेगा, ज्ञान भी पूरा है और अपने को निर्बल महसूस कर भी नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ स्नेही जो आत्माएं होती हैं वो भी, जो बाबा कहते हैं पहले नंबर की आत्माएं बन जाती। इसलिए शक्ति, जिसको बाबा कहता है शिव शक्ति है, शक्ति चाहिए, अर्थात कर्म में लाने की। तो इसके लिए बाप की पहचान चाहिए कि वो सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, वो शक्ति भी देता है, जिसको बाबा कहता है योग से शक्ति। बाप समान बनना, ये निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाबा के साथ लग जाएगा। जब ये पहचान हो जाती है कि बाबा से प्राप्ति शक्ति, मुझे बाप समान बनना है। जब एक लक्ष्य पर दृढ़ता आ जाती है कि मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, देवता बनना, तो जिसके द्वारा बन सकते हैं उसी के से तो लगेगा। अब अपने चाचे मामे काके को याद करेंगे तो नारायण तो बन नहीं पाएंगे। तो तुरंत बुद्धि योग ऊपर बाबा की तरफ पहुंच जाता है कि भैया जो बनाने वाला है वहीं चलो। इसलिए बाबा कहता है जब ये निश्चय हो जाता है तो हद की चीजों से बुद्धि निकल जाती और बुद्धि का योग ऊपर बाबा के साथ लग जाता है। बाबा खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, अर्थात कर्म कॉन्शियस नहीं हो जाना, कर्म के फल में उलझ नहीं जाना है। क्योंकि वो कर्म का फल जो है आपको ऐसा उलझाता है कि आपको योग में तंग करेगा। इसलिए बाबा कहता है कर्म के फल में नहीं उलझना, कर्म करते बुद्धि में याद बाबा की, हथ काटे दिल यार थे। क्यों? अगर आपने सुबह कोई कर्म किया, दोपहर को कुछ कर्म किया और उसका फल शाम तक नहीं आया, तो आप शाम को अगर योग में बैठते हो तो वो फल ही आपको खींचेगा। इसलिए हर बात के पीछे बाबा का एक भाव रहता है, रीजन रहता है। इसीलिए काम करते रहो और डिटैच से, अटकाओ नहीं। अरे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, छोड़ो। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा कहता है देहधारियों की याद ना रहे, लेकिन अगर हम कर्म में बुद्धि को समाये रखेंगे तो देहधारियों की याद आएगी ही। बस
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा कहता है करते रहो और हल्के रहो। ठीक हुआ नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा है, सब हो। वे होती है जिस्मानी यात्रा। ये है बाबा कहता है रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है ना। ये धक्के नहीं खाने हैं। धक्के कौन से? इधर उधर की यादों के धक्के, इधर उधर के संकल्पों के धक्के, ये नहीं खाने हैं। कि हम योग लगाने बैठे बाबा से और किसी ने धक्का दिया और हमारा संकल्प इधर मुड़ गया, उसको वो याद आया, हमारा संकल्प उधर मुड़ गया। तो बाबा कहता है इसमें धक्का नहीं खाना। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के की बात ही नहीं। याद करने लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भक्त चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं करते, दिल में तो उनकी याद रह जाती। तो एक बार जो चीज देखी जाती है तो वह चीज याद रहती। तो बाबा कहता है तो क्या तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते? यह नहीं बात। कृष्ण को याद करना ये पुरानी बात हो गई। बाबा कहता है शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए? आज बाबा पूछता है, कोई नहीं जानता, लेकिन तुम बच्चे जानते हो। हम आत्मा का बाबा परम पिता परमात्मा, तो आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में बाबा कहता है आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो परलौकिक बाबा को जानता हो। मेरे द्वारा ही मेरे को मिल सकते हो। तो एक बाप से योग, जो बाबा ने कल कहा व्यक्तवाणी, एक बल एक भरोसा, कहीं अटक ना जाए। कोई आपका काम करता भी है तो बुद्धि में यही रहे कि बाबा ने टच करके करवाया है, तब बाबा की याद स्थिर रहेगी। नहीं तो अटक जाएगी उस आत्मा में जिसने आपका कोई काम करा। तो नहीं, अटकना नहीं। ये बाबा ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाबा कहते रोज रोज को ये बातें सुनाता हूं, रोज सुनाते बाबा। मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। तो याद के लिए जो बाबा युक्तियां देता है, जो कल भी बाबा ने युक्ति, इधर उधर अपनी बुद्धि को भटकने ना दो, समेट के रखो। न व्यक्ति में, ना वैभव में, ना साधन में, किसी में नहीं। सबको बाबा कहता है यूज करो, निमित्त मात्र। कि वो एक इंस्ट्रूमेंट था जिस व्यक्ति ने मेरी हेल्प करी, है ना, इंस्ट्रूमेंट था। बाबा कोई भी इंस्ट्रूमेंट को उठा के करवा सकता। तो पूछना सीधा बाबा से, डायरेक्ट बाबा से बात करनी, करवाएगा किसी को टच कर कर। तो बाबा कहते हैं याद ही भूल जाती है, तो याद नहीं भूलनी चाहिए, यहां पर फिसल जाते हैं। तो बाबा, इसको बाबा कहता है जो कल बाबा ने कहा था, साकार में निराकार का अनुभव करना। लेकिन उसके लिए देह के भान से परे हो जाना। इस भाई उस बहन को याद नहीं। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूं, कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। तो बाबा कहता आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती। कहा जाता आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो, बाबा कहता हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते, अभी अपवित्र बनी है। तो बाबा हमें स्मृति दिलाता। तो साकार मुरलियां जो हैं वो बहुत पावरफुल है, अव्यक्त से भी पावरफुल। क्योंकि साकार मुरलियों में संपूर्णता है,
अव्यक्त वाणियों में बाबा एक बात को पकड़कर उसके विस्तार में जाकर सिखाता है कि कैसे करना है। आज जैसे बाबा ने, कल जैसे बाबा ने स्नेह के ऊपर बताया, लेकिन जो साकार है उसमें बाबा संपूर्णता पे जाता है कि आपको कंप्लीट बनना है, देवता बनना है। इसीलिए साकार से अव्यक्त ब्रह्मा और मम्मा संपूर्ण बने हैं। तो साकार में पावर है क्योंकि संपूर्णता है। इसमें बाबा हमको कंप्लीट देवता बनाने की, हमेशा उसी की ही उसमें रहता है। तो ब्रह्मा बाबा जब ये मुरलियां सुनते थे तो इस कंप्लीटनेस में ब्रह्मा बाबा रहते थे। एक गुण एक शक्ति पर काम नहीं, कंप्लीटनेस पे काम करो, संपूर्णता पे काम करना। ये नहीं कि आज मैं इस गुण पे काम कर रहा हूं, अरे भाई बाकी। तो इसीलिए इसको, ये पावरफुल है, इसको साकार को, मुरलियों को कंप्लीटनेस में देखना है। तो बाबा इसलिए इसमें पूरी नॉलेज तो देता। आत्मा की पूरी नॉलेज सिर्फ साकार मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में धारणाओं की नॉलेज है, गुणों की नॉलेज है। आत्मा की नॉलेज साकार में। तो बाबा कहता, पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। इसको रियलाइज करो कि अभी मेरे संस्कार ऐसे हैं, पहले नहीं थे, अक्वायर किए मैंने बाहर से, बाहर के वातावरण से। तो बाबा ऊपर जो लाइन कहता है, हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अपवित्र बनी है, कि जैसे हमने जन्म लिया, इस घर में जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं 5 तरीकों से आत्माओं पे लेयर्स चढ़ती, जिसको बाबा कहते हैं अलॉय की परत चढ़ती है, जो जंक जो कहता है। जिस घर में जन्म लिया वहां का संस्कार लेते, जिस देश में वहां का, जिस धर्म में आए उस धर्म का, जहां पर पढ़ी पढ़ाई हुई उस पढ़ाई का। तो बाबा कहता है 5 तरीके से तुम्हारे संस्कार जो हैं अक्वायर किए गए। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, पहले तुम आत्मा पवित्र थी, ये संस्कार नहीं थे तेरे, ओरिजिनल निज स्वरूप में थे। तो ये जो हमने इधर उधर से इकट्ठे किए, तो अब इसलिए बाबा कहता है कि इधर उधर को मत देख, अब इस देहधारी उस देहधारी को ना देख, क्योंकि जैसे ही तू इधर उधर देखता है तो उनके संस्कार पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों का हमारा जो ये आदत है, ये पक्की है। इसलिए बाबा हमें मना करता है कि मत देखना इधर उधर, एक बाप की ही याद रहे, क्योंकि संस्कार तेरे को उसके पकड़ने हैं। जिसको याद करेगा उसके संस्कार पकड़े जाएंगे। किसी देहधारी को याद करते तो क्या याद आता है? नाम थोड़ा ना याद करते हैं, रमेश 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 नहीं, उसकी बात, उसका संस्कार याद आता है, उसकी आदत याद आती। वो ये कहता है, चाहे अच्छी या बुरी, दोनों ही नहीं पकड़, हमें बाबा को याद कर। तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। तो बाबा कहता है, जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, वह दोनों पवित्र, यहां दोनों अपवित्र होते। तो अब बाबा कहता है तुम्हें पूज्य बनना है। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? तो बाबा बैठ समझाते, तुम आत्माएं आप ही पवित्र पूज्य थी, तुम आत्माएं आप ही पवित्र पूज्य थी। इंपॉर्टेंट लाइन, हम कैसे पवित्र थी और आप ही पूज्य थी, ऊंच एलिवेटेड थी।
फिर हम आपे ही पुजारी अपवित्र बनी, खुद ही बने, 84 जन्म लिए, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे। तो बाबा कहता रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते। तो बाबा कहता है तुम यहाँ आए ही हो देवता बनने के लिए, तो क्यों बैठे हो। बाबा हमेशा कहता है जब भी मुरली पढ़ने बैठते हो तो बीच बीच में अपने से पूछो क्यों बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो मुरली, क्यों सुन रहे मुरली। तो बाबा कहता तुम आए ही हो यहाँ, इसलिए बैठे हो देवता बनने के लिए। तो इस समय बहुत मीठा बनना। क्यों मीठा बनना, क्योंकि तुम एक बाप की संतान, भाई बहन ठहरे हो, इसलिए मीठा बनना। ये नहीं कि बाबा ने कहा, बाबा कहता है क्योंकि आप ईश्वरीय संतान हो, क्रिमिनल दृष्टि जा ना सके तो इस समय मेहनत करनी पड़ती, आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल। बाबा कहता है आधा कल्प क्रिमिनल रहती, आधा कल्प सिविल रहती, इसीलिए सिविलाइज्ड, सिविल आईज होनी चाहिए। सत्युग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, देवता हैं असली सिविलाइज्ड। आज की दुनिया में कोई सिविलाइज्ड नहीं है। बाबा कहता है आज की दुनिया में सब हैं क्रिमिनलाइज्ड, क्योंकि आंखें क्रिमिनल है, यहाँ क्रिमिनल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते। बाबा कहते मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में, तो जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना, तो औरों को नहीं बनाना। यहाँ बाबा फिर से हमें खींचता है कि ऐसे ना सोच कि बाबा मेरा तो संस्कार चेंज नहीं हो रहा, मैं तो पतित हूँ, मेरा तो एक संस्कार पे या दो संस्कार पे काम ही नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता है मैं कोई पावन को पावन बनाने थोड़ा ना आया, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूं ना। तो अच्छा है आप पतित हो, क्योंकि आप ही को तो पावन बनाना है ना। तो बाबा कहता है तो जो पतित बने उन्हों को ही तो पावन बनाना है। तो कभी बाबा कहता अपने को दिल शिकस्त ना कर, पुरुषार्थ कर। तुम जानते हो बाबा कहता कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे, पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बन, तो फिर उन्हों की डायनेस्टी कही जाती, संवत भी उनसे कहा जाएगा, है ना। बाबा ने हमेशा बताया है कि जो संवत है वो शुरू तब होता है जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जब कृष्ण और राधे का स्वयंवर होता है, तब से सतयुग शुरू होता है, तब से संवत विक्रमाजीत संवत तो है, तब से शुरू होती है। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, बाबा कहते हैं 12-50 वर्ष, रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख। क्यों ज्ञान से सुख है, क्योंकि क्लैरिटी है, समझ है। तुरंत हमारा ध्यान बाबा खिंचा देता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये सब बातें बैठ बाबा समझाते, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, पाप को याद करो, अर्थात डिटैच। स्वधर्म में टिकना अर्थात शांति में, शांति मेरा स्वधर्म। तो शांत आत्मा तब होती है जब वो शरीर में नहीं होती, क्योंकि शरीर में हलचल जरूर होती है। तो अपने को बाबा कहता है आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, अर्थात डिटैच हो जाओ, कोई भी रस तुम्हें खींचे ना, और फिर बाबा को याद कर, वही पतित पावन। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, अंतमति सुगति। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक, अभी पतित हो,
इसलिए वहां जाने लायक नहीं, इसलिए पावन बनो। बाबा बता कि कभी भी अपने को ये ना सोचो कि बाबा मेरा तो भी हो ही नहीं रहा है। बाबा आज कहता है कि भाई मैं तो आया ही हूं पतितों को बनाने के लिए, पावन को थोड़ा ना बनाना, पतितों को ही बनाना है, और उन्हीं को ही बनाता हूं। तो मैं तो पतित पावन हूं, चाहे बड़े से बड़ा पतित हो। लेकिन आप अगर इस ईश्वरीय कुल के हो तो आपको मैं पावन बना दूंगा। मुझे एक ही बार आना पड़ता है, एक गॉड है, एक ही दुनिया। मनुष्य की तो अनेक मत है, अनेक बातें, कि जितनी जबान उतनी बात। यहाँ बाबा कहता है ही एक मत, अद्वैत मत, अर्थात डुअलिटी नहीं है, एक ही मार्ग, अर्थात एक ही श्रीमत है। हर कर्म की श्रीमत तय है। झाड़ में देखो, बाबा कहते कितना मत मतांतर है, झाड़ कितना बड़ा हो गया। वहां एक मत एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे, भारत कितना साहूकार था। वहां अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। यहाँ तो देखो, बाबा कहता बैठे बैठे ये गया, चारों तरफ मौत है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो। किससे योग लगाया? निराकार से, देहधारियों से। बाबा कहता है ईश्वर से योग लगा मनुष्य से देवता बन, अर्थात दैवी गुण धारण करता चल। अर्थात ऐसी स्मृति रख जो तेरी स्थिति ऐसी पावरफुल हो जाए, जो तेरा कर्म पावरफुल हो जाए, क्योंकि जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसे कर्म। तो ईश्वर से योग लगा और देवता बन जा, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी, फिर बनेंगे राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तो बाबा आज स्वमान देता। फिर राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग सिखाया किसने? ईश्वर ने। वहां उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते, मर गया खलास। अकाले मृत्यु तो बाबा कहता सबको आती रहती। सतयुग में ये लॉ है नहीं। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते, जैसे सर्प खाल बदल। वासुदेव खुशी ही खुशी, जरा भी दुख की बात नहीं। तो बाबा कहता है तुम क्या कर रहे हो? सुख दाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं आज। तो मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज बाबा क्या कहता है? कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास कर। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना, अर्थात डिटैच रहो। कर्म के फल में अटके तो आपको बाबा से हटा देता है। दूसरा बाबा कहता है पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल बनाना, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख मीठा बनना। हम दैवी गुण वाले बन रहे। वरदान। आज बाबा कहता हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा बाबा। तो आज बाबा हमको वरदान देता है ज्ञानी तू आत्मा बन जाओ। और ज्ञानी तू आत्मा, बाबा कहता है वो जिसके हर कदम में पद्मों की कमाई हो, अर्थात हर कर्म श्रीमत पर। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात मेरा हर बात में ज्ञान का आईना सामने है, हर कर्म में श्रीमत है, उसको कहा जाता ज्ञानी तू आत्मा। समझदार, समझदार बाबा कहता ज्ञानी तू आत्मा वो जो पहले सोचता फिर करता है ना। इस कर्म की श्रीमत क्या है? बाबा क्या कहता? जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते फिर खाते, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है, इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। क्योंकि अभी
कर्म मिलाना ऐसा नेचुरल हो गया है कि हम चेक करना भूल जाते हैं, बाद में चेक करते हैं, अरे गलत हो गया। इसीलिए बाबा कहता है कि जो दादी जान की किया करती थी, कोई उनसे कोई क्वेश्चन पूछता था या कुछ सामने आता था, दादी 1 सेकंड साइलेंस में। तो ये आदत बाबा कहता है बनानी, कि साइलेंस में जाने की आदत डालो 1 सेकंड के लिए, चेक करो, फिर कर्म करो। तो संकल्प को चेक कर, संकल्प को चेक हम तभी कर पाएंगे जब हम ये आदत डालेंगे कि हम 1 सेकंड साइलेंस में जाएं। किसी ने कुछ कहा, साइलेंस में जाओ कर्म करने से पहले। तो संकल्प को चेक कर लें, उससे वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। तो ये बाबा युक्ति देता है। अगर संकल्प को चेक करने की आदत डालोगे, और संकल्प को चेक करने की युक्ति बाबा एक ही देता है कि साइलेंस में चले जाओ, 1 मिनट साइलेंस में जाना। और साइलेंस मुख और मन का मौन, उसको साइलेंस कहा जाता। डिटैचमेंट, क्या मैं अपने को आत्मा, उसको आत्मा देख रहा हूं? श्रीमत क्या कहती है, मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे फुल पास होना है, मुझे सतो प्रधान बनना। अपना लक्ष्य सामने रखो। देवता बाबा कहता आप बन रहे हो। तो जो बाबा हमेशा कहता है, जो डॉक्टर बन रहा है तो दवाई तो वही चेक करेगा ना। कोई दूसरा जो डॉक्टर नहीं बन रहा, वो थोड़ा ना दवाई की पढ़ाई करे या चेक करे। तो देवता आप बन रहे। तो बाबा कहता है, और जहां समर्थ है वहां कमाइए। तो वाणी और कर्म स्वतः समर्थ आएंगे जब संकल्प समर्थ चलेंगे। संकल्प समर्थ तब चलेंगे जब आप पहले चेक करेंगे, और पहले संकल्प चेक तब कर सकते हैं जब हम मौन में जाएंगे, साइलेंस में, जिसको कहा जाता है संकीर्ण करने की शक्ति। जो हमने शक्तियों की क्लास में करी थी कि सबसे पावरफुल जो शक्तियां हैं वो 3 शक्तियां, संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। ये 3 जो हैं ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, और बाकी 5 जो हैं वो कर्म में आने वाली स्थूल शक्तियां हैं। सामना करना, समाना, सहयोग देना, समेटना, सहन करना, ये सब कर्म, कार्मिक शक्तियां। लेकिन पहले सूक्ष्म शक्ति, संकीर्ण, परखना और निर्णय, और फिर उन 5 में गानो। तो पहले इन 3 शक्तियों को यूज करना होता है। इसको बाबा कहता है पहले चेक करो, अर्थात समेटो पहले अपने आप को। जैसे कछुआ सारी इंद्रियों को समेट लेता है, अपने शेल में चला जाता है, तो हमको पहले हर विस्तार को समेट लेना है। जो भी विस्तार अभी मेरे सामने हुआ, जो सिचुएशन है, वो विस्तार जो भी मेरे सामने हुआ, उसको पहले समेट लो। साइलेंस में जाओ, परखो, निर्णय करो, फिर कर्म में आओ। तो समर्थ बन हर कर्म, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा है ना। तो ऐसे करना। स्लोगन बाबा कहता है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी। आज बाबा उड़ता योगी बना। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। तुम सबको अनम्यूट करते हैं, किसका कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जो आज की मुरली में एक चीज बहुत अच्छी क्लियर हुई कि अभी तक जो बाबा को याद करने का साइज और शेप में जाना, हाँ विजुअलाइजेशन, वो हटकर हमें कर्मों में देख चेकिंग करनी है कि मेरा बाबा के जैसा सोच गुण कैसे है, बोल हाँ कैसे है, हाँ, ये है तो ये याद की यात्रा होती है। जैसा हूँ। दैट्स राइट। हाँ, तभी तो बाबा कहता बाप समान बनना। आज कल की मुरली में भी बाबा ये कहा था, स्नेह में समाये, अर्थात बाप समान बनने वाले। अर्थात मैं जैसा हूं आप मेरे जैसे बनो।
जो तो आप भी वही हो, है ना। हाँ, ये क्लैरिटी आज बाबा देता है ना। तो ओम शांति। ओम शांति।